अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स निंजा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। मैं आपको पहले ही बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमारे पास जब फैक्टराइज का वर्ड्स आता है तो जब हमारे पास ये वर्ड आएगा तो हम इसको ऐसे रिकग्नाइज़ करेंगे कि हमने इसको ब्रेकअप करना है इन टर्म को, या हमने इनको हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ है वो लगाएंगे, या हमने इसको कॉमन लेके उस तरह थ्रू आउट इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए नज़र आ रहा है वो हमें सिंपली पता चला कि देखिए ना, ही तो इसको हम ब्रेकअप फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि जब हम टू टर्म ब्रेक करते हैं वो क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेक हुई हुई, ठीक है। तो हमने इसको कंप्लीट करना है ताकि ये टू टर्म में आ जाए, टू टर्म के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको ना ही तो आइडेंटिटीज़ लगा सकते हैं, कोई आइडेंटिटी भी यहाँ पे नहीं लग रही क्योंकि हमें आइडेंटिटी भी समझ आ रही थी कि कहाँ लगती है कहाँ नहीं। तो सिंप्लीफाई हम इसको करने के लिए समझे कि ये आपका जो फैक्टराइज हुआ भी ऑलरेडी पहले से आपका फैक्टराइज है और आपने इसको दोबारा से वापस इसकी अपनी मर्ज फॉर्म में लेकर आना है जहाँ पे ये सिर्फ टू ब्रैकेट्स में आ जाए। तो जैसे पार्ट ए लिखा हुआ है कि 3ax + 28by + 4a + 21bx, इसका पार्ट ए है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे होगा। अच्छा, तो अब ये आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 3ax 28by 4ay एंड 21bx। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं। पहले हम ऐसी 3x से हम एक ऐसा नंबर लेने की जिसमें हम लिखें कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हम bx अगर ले लेंगे तो उसमें यहाँ पास कॉमन भी आ रहा है, हम 3 का टेबल लेके हम उसको कॉमन इसमें 3 भी ले सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे 3ax के साथ हम + 21bx ले लेंगे, यहाँ पर एक कॉमन आ गया। यहाँ पे हम ले लेंगे 4ay और उसके साथ हम ले लेंगे + 28b और y ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन हमारे पास निकल सकता है और आगे जाके ही कंटिन्यू क्वेश्चन हो जाएगा। 3 तो कॉमन है ही है, ए दोनों में नहीं है बट बी जो सा है वो दोनों में है। और सेकंड ये कि अगर हम 3 के टेबल से करेंगे 3 1 3 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा। तो हम 3x जो आंसर है वो हम इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ 3 1 3 होगा तो 1 में लिख देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, मैंने ज़रूरत नहीं है तो ए लिख दिया एम + 7x ये रहा और यहाँ पे हम बी लिख लेंगे। सेम गोज़ टू हेयर 4 अगर हम यहाँ पे कॉमन नहीं लेते हैं, 4 हमारे पास कॉमन आ गया क्योंकि 4 1 4 4 7 28 और वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में y, तो 4y यहाँ कॉमन आ गया और यहाँ पे फिर 4 1 4 और a हो गया और प्लस 4 7 हमारे पास क्या हो गया है 28 और ये हमारे पास हो गया b। तो देखिए ये दोनों जो आंसर वो टर्म के आ गए, इससे एक जैसी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3x + 4y, जैसे कि हम पहले जब हम फैक्टराइज करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, मिड टर्म ब्रेकअप करते हैं तो तब हम इसको इस तरह स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पे तो हो ही भी थी लेकिन हम उस तरह से मिड टर्म ब्रेक करके फिर हम उसको आपस में क्या कहते हैं कॉमन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले ऑलरेडी वो पूरा सॉल्व हुआ हुआ तो हमने उसको दोबारा से इस फॉर्म में लेकर आना था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1a + 7b, तो ये हमारा इसका हो गया आंसर, ठीक है। पार्ट बी की तरफ आते, अब हम देखें इसके पार्ट बी की तरफ आते हैं और पार्ट बी आप देखें इसमें आपको देखते हैं कि क्या कॉमन। देखिए इन दोनों में अगर हम 4 का टेबल लेते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सी कॉमन आ जाएगा, इसके साथ y रह जाएगा। यहाँ अगर देखें हम 3 का टेबल इजीली आया तो 3 5 15 होता है और हमारे पास 3 3 9 y आ जाएगा, तो 3y हमारे पास कॉमन आए तो वही चीज़ है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम जो कॉमन है यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं 4 एंड सी। 4 सी हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया है 4 3 और हमारे पास हो जाएगा y, ठीक है। और प्लस हो गया 4 5 20 सी तो हमारे पास बाहर है। अब यहाँ लेते हैं माइनस हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, 3 ले लेते हैं कॉमन, 3 5 15 हो गया, ठीक है। ये प्लस की साइन है और माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस हो गया और ये हमारे पास हो गया 3 3 9 और y हो गया। तो हमारे पास वही देखें आ गया। बेशक हम 3 को इधर करेंगे 5 इधर करेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब कि 5 हमारे पास प्लस ही है ना यहाँ पे और 3y जो है वही प्लस का, तो 3y + y हो + 5 हो जाएगा या 5 + 3y हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हम लोग इतने क्वेश्चन कर लें कि हमें बार बार रिपीटेडली ये बार बार देखने की या बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी को नंबर अगर एक जैसा ही है उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज है या उसकी प्लेस चेंज है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज हो गया, बस सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज है। और ये हमारे पास हो गया है
3y और प्लस 5। ये हो गया आंसर। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट जो है सी नहीं करवा रही, पार्ट सी बहुत इजी आप खुद कीजिएगा, पार्ट डी करवा रही हूँ। उसके बाद ही मैं क्वेश्चन देखूंगी जो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उनका कॉमन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या उसकी अरेंजमेंट गलत है, वो करवाऊंगी। बाकी आप खुद कीजिएगा ताकि उसकी प्रैक्टिस हो। और अगर आपको लगा आप नहीं है तो यो आप ऐसा करें कि आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, फिर मैं आपको वो भी करवा दूँगी। बट ये कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी हम ये देखें। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों में से कॉमन ले तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 3 अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो 1 अब है, अब मैं सिर्फ x लिख रही हूँ, मैं 1 नहीं लिख रही हूँ, प्लस 2 एंड y हो गया, ऐसे ही हो गया, माइनस हो गया। 4 हमारे पास कॉमन आ जाता है, 4 कॉमन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, z भी कॉमन है, तो 4 कॉमन आ गया हमारे पास यहाँ पे हो गया 4 एंड z कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास 4 1 4 है, मैं सिर्फ x लिखूँगी क्योंकि x z में नहीं लिख रही हूँ, 1 में नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ 4z लिख रही हूँ क्योंकि देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 x 0 और 0 और माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस हो गया, 4 2 8 होता है, z बाहर है, y यहाँ पे लिख लेंगे, दोनों एक जैसी आ गई हैं। ठीक है, ब्रैकेट दोनों सेम हो गई हैं। 3x माइनस 4z एंड x प्लस 2y, ये इसका हो गया हमारे पास आंसर। अच्छा, पार्ट ई जौन सा है वो भी सेम ऐसे ही जा रहा है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पहले, 2 के बाद हम देख रहे हैं क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो 2 1 2 एंड y माइनस 2 4 8 हो जाएगा और x हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, हमारे पास ये एक ब्रैकेट आ गई प्लस। या अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पे 3 का टेबल ले सकते हैं और ठीक है 3 का टेबल लेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। तो 3 का टेबल लिया, 3 4 12 हो गया, उसके बाद कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हम इसके बाद कोई लिखेंगे नहीं, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो तो ये हो गया और हमारे पास हो गया y। तो देखिए ये भी इजीली हो गया, 2x प्लस 3 एंड y माइनस 4 या 4 माइनस y, वट एवर जो आपको लिखना है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। आई होप कि आपको ये जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ठीक है, तो बाकी हमारे पास रह गया एफ जी और एच रह गए, वो भी सारे इस तरह के उसमें कॉमन लेके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी इसके बाद, ताकि आप लोग अब न्यू एक्सरसाइज को जौन सा है वो करें। और बाकी क्वेश्चन आप देख लें, कोई आपको क्वेरी होगी तो जस्ट गिव मी अ कमेंट, आई विल रिप्लाई योर कमेंट और आई विल गिव यू अ शॉर्ट फॉर यू फॉर एनी क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ comment. Okay, make sure to subscribe my channel and leave a like. Thank you.